भगवान विष्णु। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। विष्णु पुराण जनवरी 22, 36 अनुसार भगवान विष्णु निराकार परब्रह्म जिनको वेदों में ईश्वर कहा है, चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम मूर्त एवं मूर्त ब्रह्म कहा गया है। विष्णु को सर्वाधिक भागवत एवं विष्णु पुराण में वर्णन है और सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। गीता अध्याय 11 में विश्व स्वरूप विराट स्वरूप के अतिरिक्त चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देना सिद्ध करता है परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेकों सूक्त विष्णु को समर्पित है, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु को मंडल 1 की सूक्त 22 में वर्णन आया है, जिसमें विष्णु के वामन अवतार के 3 पग से 3 लोक मापने के वर्णन है। अन्य ऋग्वेदिक सूक्त 156, मंडल 7 सूक्त 100 में विष्णु के वर्णन है, जिसमें विष्णु को इंद्र का मित्र एवं वृत्त के वध हेतु इंद्र की सहायता करना वर्णन है, जिससे त्रिदेव के विष्णु की महत्ता समझ आती है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहां विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं, यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय और अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। कामदेव विष्णु जी का पुत्र था। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमुद की ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। विष्णु धाम अर्थात विष्णु का प्रिय आवास वैकुंठ। वैसे तो विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी माना जाता है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथः ऋग्वेद में बहुचर्चित है। आचार्य सायन ने गिरि पद को श्लिष्ट मानकर उसका अर्थ वाणी के साथ साथ लाक्षणिक रूप में पर्वत के समान उन्नत लोक भी किया है। गिरि को यदि इन दोनों अर्थों में स्वीकृत कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तीसरा पद जहां पहुंचता है वही उनका आवास स्थान है। विष्णु का लोक परम पद है, अर्थात गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। वहां अनेक श्रृंगों वाली गायें अथवा किरणें संचरण किया करती हैं। गावः यहाँ श्लिष्ट पद की तरह है। श्लेष से उसका अर्थ गायें करने पर वहां दुग्ध आदि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य एवं किरणें करने पर वहां प्रकाश अर्थात आत्मिक उन्नति का बाहुल्य सहज ही अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थायी उत्स स्रोत है। यह मधु देवताओं को भी आनंदित करने वाला है। इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ किया जाए पर वह हर स्थिति में परमानंद का वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी अभिलाषी भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी। इसलिए उक्त लोक की प्राप्ति की कामना सभी करते हैं। उसी मंत्र में वहां पुण्यशाली लोगों का तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उल्लेख भी हुआ है। परम वीर्यशाली। विष धातु से व्युत्पन्न विष्णु पद का शाब्दिक अर्थ व्यापक, गतिशील, क्रियाशील अथवा उद्यमशील होता है। अपने बल विक्रम के ही कारण वे लोगों द्वारा स्तुत होते हैं। इस प्रकार विष्णु के 10 अवतार ही बहुमान्यता प्राप्त हैं। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। मत्स्यावतार। पूर्व कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की तंद्रावस्था में उनके मुख से निःसृत वेद को हयग्रीव दैत्य के द्वारा चुरा लेने पर भगवान ने मत्स्यावतार लिया तथा सत्यव्रत नामक राजा से कहा कि 7वें दिन प्रलयकाल आने पर समस्त बीजों तथा वेदों के साथ नौक पर बैठ जाएं। उस समय सप्तर्षि के भी आ जाने पर भगवान ने महामत्स्य के रूप में उस नौक को उन सबके साथ अनंत जल राशि पर तैराते हुए उन सबको बचा लिया। पश्चात हयग्रीव को मारकर वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। कूर्मावतार। असुरराज बलि के नेतृत्व में दानवों द्वारा देवताओं को परास्त कर शासनच्युत कर देने पर भगवान ने देवताओं को दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा, और जब मंथन के समय मथानी मंद्राचल डूबने लगा तो कूर्म कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इसी मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। वराहावतार। वराहावतार में भगवान विष्णु ने महासागर रसातल में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया। 67 वही भगवान ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध भी किया था।
नरसिंहावतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद विष्णु विरोधी हिरण्यकशिपु ने तपस्या के द्वारा अद्भुत वर पाया और देवताओं को परास्त कर अपना अखंड साम्राज्य स्थापित कर भगवत भक्तों पर भीषण अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्त जानकर उसने उसका विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल होकर उसे मार डालना चाहा। तब अपने भक्त प्रहलाद को अनेक तरह से भगवान विष्णु ने बचाया तथा वरदान की शर्त निभाते हुए नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। वामनावतार। प्रहलाद के पौत्र विरोचन के पुत्र दानवराज बलि द्वारा स्वर्गाधिपत्य प्राप्त कर लेने पर कश्यप जी के परामर्श से माता अदिति के प्योव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके घर जन्म लेकर वामन रूप में बलि की यज्ञशाला में पधारकर 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी स्वर्ग सब नापकर तीसरा पद रखने के लिए बलि द्वारा अपना सिर दिए जाने पर उसे सुतल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार। अन्याय क्षत्रियों और विशेषतः हैयवंश का नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। ये महान पितृभक्त थे। पिता की आज्ञा से इन्होंने अपनी माता का भी वध कर दिया था और पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने पर पुनः माता को जीवित करवा लिया था। अत्याचारी कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन के 1000 हाथों को इन्होंने युद्ध में काट डाला था और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता को बुरी तरह घायल कर हत्या कर देने पर इन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उन सब का वध करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनके रक्त से समन्त पंचक क्षेत्र में 5 कुंड भर दिए थे। फिर यज्ञ करके सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए। रामावतार। इस विश्व विश्रुत अवतार में भगवान ने महर्षि पुलस्त्य जी के पौत्र एवं मुनिव विश्रवा के पुत्र रावण, जो कुयोगवश राक्षस हुआ, के द्वारा सीता का हरण कर लेने से वानर जातियों की सहायता से अनुचरों सहित रावण का वध करके आर्यावर्त को अन्याय राक्षसों से मुक्त किया तथा आदर्श राज्य की स्थापना की। यह विशेष ध्यातव्य है कि मानव मात्र की प्रेरणा के लिए उच्चतम आदर्श स्थापना का यह कार्य उन्होंने पूरी तरह मनुष्य भाव से किया। रामकथा के लिए सर्वाधिक प्रमाणभूत एवं आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र समर्थ मानव रूप में ही चित्रित है। युद्धादि के समापन के बाद जब सभी देवता उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी स्तुति करते हैं, तब भी वे कहते हैं कि आत्मान मानुष मन्ये राम दशरथात्मजम् सोह यश्च यतश्चाहम भगवांस्तद ब्रवीतु में। अर्थात मैं तो अपने को दशरथ पुत्र मनुष्य राम ही मानता हूँ। मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ, हे भगवान ब्रह्मा, वह सब आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी उन्हें सब बताते हैं। लीला के लिए ही सही, पर पूरी तरह मनुष्यता का यह आदर्श अनुपम है, और जो प्रेरणा इससे मिलती है वो स्वयं को हर समय सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्म मानते हुए लीला करने से, जैसा कि बात की रामायणों में वर्णित है, कभी नहीं मिल सकती है। कृष्णावतार। इस अवतार में भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार में भगवान ने विशिष्ट लीलाओं द्वारा सबको चकित करते हुए दुराचारी कंस का वध किया और विख्यात महाभारत युद्ध में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन को युद्ध हेतु तत्पर करके विभिन्न विषम उपायों का भी सहारा लेकर कौरवों के विध्वंस के बहाने पृथ्वी के लिए भारस्वरूप प्रायः समस्त राजाओं को ससैन्य नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि उनके बतलाए आदर्शों की अवहेलना कर मद्यपान में रमने वाले यदुवंश का भी विनाश करवा दिया। श्री कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि जीवन की राह सीधी रेखा में ही नहीं चलती। धर्म और अधर्म का निर्णय परिस्थिति और अंतिम परिणाम के आधार पर होता है, न कि परंपरा के आधार पर। श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अनुकरणीय नहीं, चिंतन के योग्य हैं। राम का चरित्र अनुकरण के योग्य है। राम के चरित्र का अनुकरण करके कृष्ण चरित्र को समझ सके, इसी में ज्ञान की सार्थकता है। कृष्ण चरित्र का वर्णन अनेक पुराणों में है, परंतु महाभारत के अंतर्गत आए अंशों के अतिरिक्त शेष बाल लीला एवं अन्य लीलाओं का प्राचीन रूप हरिवंश पुराण में है। उसके बाद का रूप विष्णु पुराण में तथा सर्वथा परिष्कृत रूप श्रीमद् भागवत पुराण के पूरे 10वें स्कंध में है। बुद्धावतार। महाभारत में बुद्ध का अवतार के रूप में तो नहीं ही, व्यक्ति रूप में भी नामोनिशान नहीं है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उनकी पहली उपस्थिति महाभारत का खिल परिशिष्ट भाग माने जाने वाले हरिवंश पुराण में है, परंतु विरोध के रूप में भागवत महापुराण तक में उन्हें मोहित भ्रमित करने वाला ही माना गया है। परंतु अथर्ववेद की शाब्दिक स्पष्टता से लेकर महाभारत तक में हिंसा के अत्यधिक विरोध के बावजूद सनातन हिंदू धर्म में इस कदर हिंसा व्याप्त हो गई कि अहिंसा के प्रबल उपदेशक बुद्ध को जयदेव के समय शतीक से पहले ही पूरी तरह भगवान का सहज अवतार मानकर उनके उपदेशों को मान्यता दे दी गई। गीत गोविंदम के प्रथम सर्ग में ही दशावतार वर्णन के अंतर्गत जयदेव जी ने बुद्ध की स्तुति में यही कहा है कि आपने श्रुतिवाक्यों के बहाने से यज्ञ में पशुओं की हत्या देखकर सदैव हृदय होने से यज्ञ की विधियों की निंदा की। कल की अवतार। यह भविष्य का अवतार है। कलयुग का अंत समीप आ जाने पर जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे,
तब संभल नामक ग्राम के विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। उनके द्वारा अधर्म का विनाश हो जाने पर पुनः धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की वृद्धि होना ही सत्ययुग कृतयुग का आना है।